संभल की निचली अदालत के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती थी जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अब आप और अधिक निर्णय ना लें, कोई और निर्णय ना लें। नंबर दो, सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए, उसे बंद लिफाफे में पेश किया जाए। जिस तरह से वहां शांति व्यवस्था जो है भंग हुई है, जिसके चलते कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई संभल में, उस संभल की निचली अदालत के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती थी जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अब आप और अधिक निर्णय ना लें, कोई और निर्णय ना लें। नंबर एक। नंबर दो, सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए, उसे बंद लिफाफे में पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही जिस तरह से वहां शांति व्यवस्था जो है भंग हुई है, जिसके चलते कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई संभल में, उसको लेकर भी चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांति बहाल होनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत, याद कीजिएगा दोस्तों, संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर जज साहब यानी आदित्य सिंह जो हैं वो एक फैसला सुना देते हैं सिर्फ 2 घंटे में। दिलचस्प बात यह है कि जब वो सर्वे का यह फैसला सुनाते हैं सिर्फ 2 घंटे में, तो दूसरा पक्ष वहां मौजूद ही नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के इस फैसले पर सवाल खड़े किए, मगर जिस तलखी की हम उम्मीद कर रहे थे, जिन सख्त शब्दों की हम उम्मीद कर रहे थे, वो नदारद थे, वो पूरी तरह से गायब थे। आज मैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो मैं आपको बतलाने वाला हूं, उसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मगर कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रार्थना स्थल अधिनियम 1991 यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की नजीर है, उसकी मिसाल है। याद कीजिएगा, जब राम मंदिर पर 5 जजों की खंडपीठ ने फैसला सुनाया था, तब इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र किया गया था और यह कहा गया था कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, वो राम मंदिर या जो बाबरी मामला है उस पर लागू नहीं होता, मगर अन्य सभी धार्मिक स्थलों पर यह लागू होता है। मगर फिर उन 5 जजों में से एक पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ज्ञान व्यापी मामले में अपना फैसला देते हुए कहते हैं और सर्वे की इजाजत दे देते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की अनदेखी करते हुए, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, एक बहुत ही विनम्र सवाल मैं माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना से पूछना चाहूंगा। आपके सामने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की मिसाल है। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को एक सीधा फैसला सुनाना चाहिए था और आप जानते हैं वो क्या है, मगर नहीं, वो यहां पर तालमेल बिठा रहे हैं, बैलेंस बिठा रहे हैं। और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि आप जानते हैं कि संभल में हिंसा हो गई है, 5 लोगों की मौत हो गई है। आज भी जुमे की नमाज के आसपास वहां जबरदस्त तनाव था। तो मैं सुप्रीम कोर्ट की इस मजबूरी और इस धर्म संकट को समझ सकता हूं, मगर ये दोहरे मापदंड, इसकी तरफ कई लोगों का ध्यान जा रहा है। वो ये सवाल जरूर उठा रहे हैं क्योंकि देखिए होता क्या है, अभी 2 ही दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका आती है और वो याचिका क्या है कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से कराए जाएं, ईवीएम से ना कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को खारिज कर देती है यह ताना मारते हुए कि जब आप हार जाते हैं तब आपको ईवीएम की याद आती है, मगर जब आप जीत जाते हैं तब आपको ईवीएम गलत नहीं लगता। अब इस बयान पर गौर कीजिएगा दोस्तों, यह अपने आप में एक राजनीतिक बयान ज्यादा लगता है क्योंकि आप जानते हैं इसी तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी देती है। खैर मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर आज का जो मुद्दा है, आज का जो जरूरी मुद्दा है, वो है संभल शाही जामा मस्जिद वाला मामला। सुप्रीम कोर्ट ने तलखी अपनाई है, निचली अदालत का जो फैसला था उससे असहमति जतलाई है, हालांकि सख्त शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है। फैसला क्या है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट आस्क्स संभल कोर्ट टू डेफर हियरिंग ऑन शाही जामा मस्जिद सर्वे, यानी कि शाही जामा मस्जिद सर्वे की जो रिपोर्ट है उसे स्थगित कर दे और इस सर्वे को सार्वजनिक ना किया जाए। सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के संभल में ट्रायल कोर्ट से कहा कि वो शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के अपने आदेश के बाद अब कोई और कार्रवाई ना करे, कोई और आदेश जारी नहीं करे।
एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया है। साथ ही कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि संभल के अंदर हालात कितने तनावपूर्ण है। सबसे पहले अदालत में हुआ क्या, एक एक पंक्ति आपके स्क्रीन पर। संभल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कोई भी निर्णय ना लेने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए और इलाके में प्रशासन शांति बहाल करे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निचली अदालत के आदेश पर कुछ आपत्तियां हैं, हाईकोर्ट की इजाजत के बिना कोई एक्शन ना हो। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। अब यहां पर एक सवाल जरूर उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट यहां सख्ती से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए अपनी तरफ से कोई फरमान जारी नहीं कर सकता था? याचिकाकर्ता को कहा जा रहा है कि आप हाईकोर्ट जाइए, और कई जो लीगल जानकार हैं, कानून के जानकार हैं, इस दोहरे मापदंड की तरफ अक्सर ध्यान खींचते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा, आपके स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने सील बंद लिफाफे में कोर्ट कमिश्नर को सर्वे की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक मामला हाईकोर्ट के समक्ष लिस्ट नहीं हो जाता, तब तक कोई भी आगे की कार्रवाई पारित नहीं की जाएगी, आदेश के अनुसार होगी। कोर्ट ने कहा, हमने मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। 6 जनवरी को मामले पर फिर से सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर दोनों पक्ष आवेदन दे सकते हैं। आज मैं उम्मीद कर रहा था कि निचली अदालत के जो जज थे, यानी आदित्य सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही त्वरित अंदाज में सर्वे के आदेश दे दिए थे, और उसके बाद आप जानते हैं क्या माहौल था, किस तरह से एएसआई की टीम जा रही थी और जय श्री राम के नारे लग रहे थे। इन तमाम चीजों के बाद हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इन तमाम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई टिप्पणी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ बहुत ज्यादा टिप्पणियां नहीं की। उसने कहीं ना कहीं अपने आदेश पर फोकस किया, जो आपके सामने है। बहरहाल इस वक्त प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, संभल के अंदर क्या हालात है। इत्तेफाकन आज जुमे की नमाज का दिन है, आज शुक्रवार है। स्वाभाविक सी बात है, वहां पर हालात जो हैं बहुत ही संगीन बने हुए हैं, बहुत ही सेंसिटिव बने हुए हैं, और मैं एक एक करके आपको बतलाने वाला हूं कि वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। बात सिर्फ वहां नहीं रुकती। कल ही सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अन्य मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की बखिया उधेड़ दी गई थी, उसकी सख्त आलोचना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में, और यह कहना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पूरी संभल हिंसा के दौरान पुलिस के किरदार पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल संभल के अंदर क्या हालात हैं, इस पर भी आपको गौर करने की जरूरत है। संभल में आज जुमे की नमाज को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। नमाज से पहले डीएम एसपी की अगुवाई में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। आज यहां की शाही मस्जिद में पहले की तरह नमाज अदा की जा रही है। वहीं प्रशासन ने लोगों से जामा मस्जिद में भीड़ नहीं लगाने और नमाज के बाद शांतिपूर्ण तरीके से घर जाने की अपील की। यही नहीं दोस्तों, तमाम जगहों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती भी होगी। आपकी स्क्रीन पर संभल में जुमे की नमाज को लेकर 70 मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस के द्वारा चिन्हित स्थानों पर पुलिस अधिकारियों के साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती होगी। 24 नवंबर की तरह हिंसा और उपद्रव ना हो, इसलिए इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि वहां पर जो अर्धसैनिक बल हैं, उनकी भी जबरदस्त तैनाती है। 15 कंपनियों पीएसी और 2 कंपनियों आरएएफ तैनात किए गए हैं। 10 जिलों की पुलिस और महिला पुलिस बल सक्रिय हैं, और दंगा निरोधी दस्ते की टीम विशेष निगरानी पर है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से हर संवेदनशील क्षेत्र पर नजर है। पुलिस बॉडी कैमरास के साथ तैनात है। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत धारा 163 भी लागू कर दी गई है। इलाके में धारा 163 बीएनएस लागू, 4 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी, इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद, और जामा मस्जिद के बाहर नमाज की अनुमति नहीं, केवल मस्जिद के अंदर इबादत की अनुमति दी गई है। और यही नहीं, जामा मस्जिद में बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी
रोक लगा दी गई है। जामा मस्जिद के अंदर केवल स्थानीय लोगों को प्रवेश की अनुमति है। सभी दरवाजों पर मेटल डिटेक्टर और पुलिस कर्मी छतों पर तैनात हैं। असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की गई है। 50 से अधिक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। यही नहीं दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि हाल ही में जो हिंसा हुई थी उत्तर प्रदेश ने उसके भी जांच के आदेश दे दिए हैं। मगर आज मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने जो तमाम कार्रवाइयां की हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया, वो बहुत बेहतरीन है और इसकी तारीफ की जानी चाहिए। मगर एक बात बताइए, जब सर्वे कराया जा रहा था, जब एएसआई की टीम वहां पहुंच रही थी, उसके आसपास जो हालात थे उस पर आप काबू क्यों नहीं पा पाए? क्योंकि देखिए, सर्वे का आदेश एक अदालत ने दिया था और जब एक अदालत आदेश देता है तो प्रशासन को गंभीर हो जाना चाहिए। क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में वहां पर हिंसा हो गई, इतने बड़े पैमाने पर वहां हिंसा हो गई? यह सवाल तो प्रशासन से ही किया जाएगा ना। और यह सवाल प्रशासन से इसलिए किया जाएगा क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बहराइच हिंसा में क्या हुआ था। दुर्गा पूजा को लेकर वहां से यात्रा जा रही थी। एक व्यक्ति मस्जिद की छत पर चढ़कर वहां पर भगवा जो है लगाता है और जो मुसलमानों का झंडा है उसे हटा देता है, उसकी मौत हो जाती है। बात वहां नहीं रुकती है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट सामने उभर कर आती है जिसमें पता चलता है कि दंगाइयों को पुलिस ने छूट दे रखी थी और दंगाई ये कह रहे थे कि अगर हमें 2 घंटे से ज्यादा की छूट मिलती तो हम पूरे महाराजगंज में आग लगा सकते थे। इसलिए पुलिस पर सवाल किए जा रहे हैं। आज जुमे की नमाज के दौरान जब आपने ये तमाम इंतजामात किए तो क्या यह आपका फर्ज नहीं बनता था कि जब अदालत ने उस दिन आदेश दिया था तब भी आप पहले से ही फील्डिंग रखते, तब भी आप पहले से माहौल बनाकर रखते? 5 लोगों की मौत शायद नहीं होती और उसको लेकर अब भी असमंजस बना हुआ है। इसीलिए दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। मामला है कथित गैंगस्टर अनुराग दुबे का, क्योंकि अनुराग दुबे पुलिस के कहने के बावजूद नहीं जा रहे हैं पूछताछ के लिए। उन्हें डर इस बात का है कि अगर वो जाएंगे तो पुलिस उन पर एक और केस लगा देगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर टिप्पणी की है और क्या कहा है इस पर भी आपको गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों, इस खबर को देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है, संवेदनशील बनने की जरूरत। अगर आप जूम इन करें तो कार्रवाई के तरीके से सुप्रीम कोर्ट नाराज। कहा पुलिस खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, आरोपी को जांच में शामिल करें, यदि गिरफ्तार किया तो कठोर आदेश पारित होंगे। यह अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए शर्मिंदगी वाला मामला है कि आप सत्ता का सुख भोग रहे हैं। कोई व्यक्ति जो आपके पास जांच के लिए आता है, आप उसे अन्य केसेस में फंसा देते हैं। ऐसे में यह जो टिप्पणी की गई है वो खासे मायने रखती है और इसी को जोड़िए जो संभल में हिंसा हुई है या बाराबंकी और बहराइच में जिस तरह के सांप्रदायिक तनाव हुआ था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सत्ता का आनंद ले रही उत्तर प्रदेश पुलिस को संवेदनशील होने की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने कथित गैंगस्टर अनुराग दुबे की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए यह तल्ख टिप्पणी की और कहा कि यदि अदालत की अनुमति के बगैर दुबे को छुआ भी तो ऐसा आदेश पारित करेंगे कि पुलिस वाले उसे जिंदगी भर याद रखेंगे। इतना सख्त होना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट को क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो महानता है उसका प्रचार प्रसार दुनिया भर में हो रहा है दोस्तों। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर भी गौर कीजिए। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की पीठ ने कथित गैंगस्टर अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि तथ्यों से जाहिर है कि याचिकाकर्ता दुबे पुलिस के सामने जांच में शामिल होने के लिए इसलिए पेश नहीं हो रहे थे क्योंकि उसे डर था कि उसके खिलाफ कोई अन्य मामला भी दर्ज ना कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता दुबे पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ क्योंकि उसे पता है कि आप यानी उत्तर प्रदेश पुलिस एक और झूठा मामला दर्ज कर लेंगे और उसे गिरफ्तार कर लेंगे।
इसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि हमारी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपने एक और कठोर आदेश दुबे के खिलाफ जारी किया तो हम ऐसा आदेश सुनाएंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। इससे ज्यादा फटकार और क्या हो सकती है दोस्तों। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आपने सुना कि जो मोदी भगाओ एंड योगी भगाओ देश बचाओ, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि संभल की जो मस्जिद है उसको लेके कैसे केस बनाया गया और किस तरह से कोर्ट को के सामने क्या क्या सबूत कैसे पेश करने थे, ये सारी चीज़ों को कैसे ओपनली पब्लिक में जो है वो शाया किया गया। एंड जिस तरह से मौत हुई लोगों की, ये भी अफसोसनाक है। एंड मतलब हर जगह पे देखा जाए तो मुसलमानों को जो है क्या वो किया जा रहा है ना, मतलब उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। तो आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलती है, अल्लाह हाफिज़।